तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीके वाला यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यह एसएससी जीडी का 10वां क्लास है और आज मैं आपको 50 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सरकारी जॉब के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, जैसे एसएससी जीडी का हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, बिहार पुलिस का हो, बिहार एसआई का हो। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, बार बार पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरीक़ा का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में है, भारत का राष्ट्रीय गीत किस वर्ष अपनाया गया? ऑप्शन नंबर ए में है 1947 ईस्वी, बी में है 1950, सी में 1951 और डी में है 1952। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950, यानी भारत का राष्ट्रीय गीत 1950 में अपनाया गया था। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए में है प्रतिभा पाटिल, बी में है इंदिरा गांधी, सी में है सरोजिनी नायडू और डी में है सुषमा स्वराज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, यानी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो है इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रमा, बी है सूर्य, सी है चंद्र सौर और डी है ग्रह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्र सौर्य, यानी भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? चंद्रमा पर और सौर्य पे। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, बी में है महाराष्ट्र, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, यानी भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार मैं करा भी चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर है? जी हाँ दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक होता है उसमें कितने शेर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, यानी 4 शेर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इतिहास है, छठा क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये दोस्तों इतिहास से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय और डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती, यानी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1917 ईस्वी, बी 1918 ईस्वी, सी 1919 ईस्वी और डी 1920 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? जी हाँ दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक देव, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह, यानी सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि दांडी मार्च
कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1927 ईस्वी, बी 1928 ईस्वी, सी 1930 ईस्वी और डी 1932 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कच्छ की खाड़ी, बी खंभात की खाड़ी, सी मन्नार की खाड़ी और डी बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी। यानी बंगाल की खाड़ी, भारत के सबसे बड़ा खाड़ी कौन है? बंगाल की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। मानसून भारत में किस दिशा से आता है? जी हाँ दोस्तों, मानसून मानसून भारत में किस दिशा से आता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर पूरब, बी है उत्तर पश्चिम, सी है दक्षिण पश्चिम और डी है दक्षिण पूरब। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? जी दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में, बी अरब सागर में, सी कच्छ की खाड़ी में और डी हिंद महासागर में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा झील मीठे पानी की कौन सा है? यानी जो भारत में सबसे बड़ा झील है वो कौन सा है मीठा पानी की? ऑप्शन नंबर ए चिल्का, बी बुल्लर, सी सांभर और डी लोकटक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुल्लर झील। यानी भारत का सबसे बड़ा झील बुल्लर झील है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जोग, बी कुचिकल, सी दूधसागर और डी शिव समुद्रम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कुचिकल। यानी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो वो है कुचिकल। क्वेश्चन नंबर 16 राजनीतिक और संविधान से है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी में है राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं वो संविधान में कब जोड़े गए? ऑप्शन नंबर ए 1950 ईस्वी, बी 1962 ईस्वी, सी 1976 ईस्वी और डी 1985 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1976 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1947 ईस्वी, बी 1950 ईस्वी, डी 1951-52 ईस्वी और सी और डी 1955 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 51-52 ईस्वी। यानी भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? वह हुआ था 1951-52 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई और डी नई दिल्ली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी स्पीकर और डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्पीकर। यानी लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहते हैं? स्पीकर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 विज्ञान से है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए पसली, बी रीढ़ की हड्डी, सी फीमर, डी खोपड़ी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फीमर। यानी
मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, तो सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन, बी में है केसिन, सी में है ग्लोब्यूलिक और डी में है केराटिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी केसिन, यानी दूध में केसिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 6.5, बी 7, सी 7.4 और डी 8.0। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 24 के ऑप्शन नंबर सी 7.4, यानी मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? ऑप्शन नंबर ए ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में और डी निर्वात में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्वात में, यानी ध्वनि निर्वात में। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? तो वह निर्वात में नहीं चलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बेसिक गणित है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि 144 का वर्गमूल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 11, सी है 12 और डी है 13। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों देखिए 144 है, तो 144 का जो वर्गमूल होता है वो हो जाएगा 12, यानी 12 के स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में करा है 20% ऑफ 200 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है 20, बी में है 30, सी में है 40 और डी में है 50। दोस्तों इसका क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 20% मतलब 200 का 20% कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए पहले हो जाएगा 200, ठीक है, इसके बाद 20% है तो 20/100 इतना हो जाएगा। इसके बाद एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 20 दूना 40, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 में करा है कि 7 गुने 9 कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है 56, बी है 63, सी है 72 और डी है 81। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 63, यानी 63 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में करा है कि 1/4 का दशमलव रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है 0.20, बी में है 0.25, सी में है 0.50 और डी में है 0.75। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक जो 1/4 है, ठीक है 1/4 है, तो इसको आपको दशमलव में बदलना है। तो ये आपको करना क्या होगा, 1 में 4 से डिवीजन करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये नहीं लगेगा तो दशमलव बैठेगा, दशमलव के बाद आप 2 से लगा सकते हैं 8, ठीक है, और इसके बाद 5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.25 इसका सही आंसर हो जाएगा और वो है बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि 1000 में कितने सैकड़ होते हैं? जी हाँ दोस्तों, 1000 में कितने सैकड़ होते हैं?
ऑप्शन नंबर ए में है 5, बी में है 8, सी में है 10 और डी में है 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 1000 है, ठीक है, 1000 है, 1000 में कितने सैकड़ है, तो यानी आपको 100 से भाग दे देना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके बाद 1 0 2 0 1 0 2 0 से 2 0 काट दीजिए, यहाँ पर आपका बच जाएगा 10। तो इसका 1000 में कितने सैकड़ है, तो वो हो जाएगा 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, यह रीजनिंग से है। कह रहा है कि पहले ए है, फिर डी है, फिर जी है और फिर जे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है के, बी में है एल, सी में है एम और डी में है एन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ए है, ठीक है, इसके बाद बी सी नहीं है, डी है, इसके बाद डी, ई एफ नहीं है, जी है, एच आई नहीं है, जे है, यानी बीच में 2 अंक गैप है। इसके बाद जे है, तो जे एच आई नहीं होगा, और देखिए ई एफ हो नहीं है, जी एच आई जे है, ठीक है, तो जे नहीं, जे है तो के एल छोड़ देना है, एम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एम। जैसे जे है तो जे के एल छोड़ देना है और इसके बाद एम हो जाएगा, ठीक है। तो एम इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 के सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि पहले 5 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 40 है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है 60, ठीक है, बी में है 70, सी में है 80, डी में है 100। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पहले 5 है, ठीक है, इसके बाद 10 है, इसके बाद 20 है, इसके बाद 40 है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई 2 से होते हुआ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 है तो 5 से जो मल्टीप्लाई करेगा तो 10, फिर 10 को मल्टीप्लाई 2 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20, फिर 20 को 2 से कीजिएगा तो 40 और 40 को 2 से कीजिएगा तो 80, ठीक है। जब 40 को आप 2 से कीजिएगा, जब 40 को आप 2 से कीजिएगा तो वो हो जाएगा 80, ठीक है। तो 80 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि आँख है, आँख का काम होता है देखना, तो कान का काम क्या होता है? ऑप्शन ए में है सुनना, बी में है बोलना, सी में है सूंघना और डी में है चखना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आँख का काम होता है देखना और कान का काम क्या होगा? सुनना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी कोटा और डी जयपुर। तो दोस्तों 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयपुर, यानी भारत की राजधानी दिल्ली है तो राजस्थान की राजधानी क्या होगी? तो दिल्ली जयपुर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि 2 का विपरीत गुणांक क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, 2 का विपरीत गुणांक क्या होगा? 35, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है 1/2, बी में है 2, सी में है -2 और डी में है 0। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 का गुणांक क्या होगा, यानी यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो गुणांक का मतलब हो जाता है विपरीत, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? विलोम जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसका सही प्रतिलोम और विलोम जैसे होता है तो ये हो जाएगा विलोम इसका, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 मार्च, बी 8 मार्च, सी 10 मार्च और डी 15 मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च, यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है तोता, बी है मोर, सी है कबूतर और डी है बाज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है?
ऑप्शन नंबर ए चित्र, बी अक्षर, सी बाइनरी और डी शब्द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाइनरी, यानी कंप्यूटर में डेटा बाइनरी रूप में संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी मुंबई और डी विशाखापट्टनम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए गुलाब, बी कमल, सी गेंदा, डी चमेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमल। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 10, बी में है 50, सी में है 100 और डी में है 1000। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 100, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि भारतीय सेना के 3 अंग कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए थल जल नभ, बी थल जल वायु, सी जल वायु अंतरिक्ष, डी थल नभ अंतरिक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थल जल वायु। ठीक है, थल को आर्मी कहते हैं, जल को नेवी कहते हैं और एयरफोर्स को वायु कहते हैं, यानी वायु में रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन, डी आयरन। यानी मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह और डी लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, यानी इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि 60 भागे 5 कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 10, बी 11, सी 12 और डी 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका देखिए यहाँ पर 60/5 कीजिएगा तो 12 पंचे 60 कट जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए 20, बी 22, सी 24, डी 26। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 24। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है, तो 24। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस महीने से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए जनवरी, बी मार्च, सी अप्रैल और डी चैत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चैत, यानी भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर किस महीने में शुरू होता है, वो है चैत। क्वेश्चन नंबर 49, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए चील, बी बाज, सी पेरीग्रीन फाल्कन और डी कबूतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेरीग्रीन फाल्कन। क्वेश्चन नंबर 50, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। ऑप्शन नंबर ए 4 मिनट, बी 6 मिनट, सी 8 मिनट और डी 10 मिनट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 8 मिनट समय लेता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में।